दोस्तों टेंट हाउस में कुछ औजारों का भी अहम रोल होता है। सामने आप ये हमारे औजार देख सकते हैं, छोटी रिंचियाँ और ये छेनी, हथौड़ी और ये जंबूर, इसको जंबूर बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, टेबल से कीले निकालना। टेबल से या फिर कहीं भी कील अगर फंसी है, ये निकालने का काम आसानी से करती है। ठीक है, तो ये औजार ज़रूरी हैं। ये रिंच वगैरह तो जनरेटर के साथ में मिल ही जाते हैं, आप अलग से ले आइएगा। और साथ में छेनी भी एक रखिएगा ज़रूर, ठीक है। और हथौड़ी भी काम आती है, कई चीज़ें निकाली जाती हैं, कभी भगोना फंस जाता है, कभी टब फंस जाते हैं आपस में, तो ये निकालने का काम करते हैं। एक का हथौड़ी दुकान पे होना चाहिए। अब जंबूर का क्या रोल रहता है, चलिए लोकेशन पर चलते हैं, इन औजारों का इस्तेमाल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर टेबल में कीले फंस जाएं तो उनको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल हमने डाल दिए हैं। और कीले कैसी होती हैं, बड़ा मोटी मोटी कीले होती हैं, ये देखिए। ये यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह जब लगते हैं ना, तो वहाँ पे कीलें ये लगाई जाती है मोटी वाली। और बाकी ये महीन वाली कीलें जो आप देख रहे हैं, ये महीन वाली, ये कीलें भी ये जंबूर निकाल देगा। लेकिन ये महीन वाली कीलें अगर ना भी निकाले तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये मोटी कीलें निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर जब टेबल सर पे उठाता है ना, जैसे कभी कोई ग्राहक टेबल लेने आता है और सर पे उठाएंगे तो ये कीलें उनके भूग जाती हैं। तो इसीलिए हमने ये 2 टेबल डाल दिए हैं और जंबूर का इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको। ये कुछ औजार हैं जो ज़रूरी होते हैं टेंट हाउस में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों जंबूर का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर आपको कोई कील खोलना है, जैसे मान लीजिए ये वाली कील खोलना है आपको, ठीक है, बड़ी कील है। अब अगर इसको जंबूर में फांसने की कोशिश करेंगे तो जल्दी शायद ना फंसे। ये देखिए जल्दी फंसेगी नहीं, ठीक है। फंस भी सकती है लेकिन कभी कभी ये नहीं फंसती है। तो करें ये जो छेनी आपकी है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, या तो आप ऐसी कोशिश करें ऐसी हो जाए। लेकिन अगर ये ऐसे काम ना करे तो यहाँ पे छेनी रख के और हथौड़िया से थोड़ा सा इशारा करेंगे आप, ठीक है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इशारा करेंगे। एक हाथ से ऐसे छेनी रखेंगे, दूसरे हाथ से थोड़ा सा हथौड़िया मारेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे, इस जंबूर का इस्तेमाल करके, ठीक है, आसानी से ये कील जो है आपकी उखड़ जाएगी। ये देखिए ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये जब ऊपर आ गई तो आसानी से आप इस तरीके से करके, ऐसे करके फांस के और ऐसे करके उखोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे कितनी बड़ी कील और ये जंबू ने उखाड़ दी है, ठीक है। हालांकि अगर आप सिर्फ हथौड़ी का इस्तेमाल करते तो ये पॉसिबल शायद ना हो पाता, लेकिन इस जंबू ने आसानी से इस कील को उखाड़ दिया है। ये देखिए इंस्टॉल में ये वाली मोटी वाली कील लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप दूसरी कीलों को उखाड़ देंगे। चलिए आपको छोटी सी कील उखाड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये छोटी सी कील, ये वाली कील है, ठीक है, ये वाली। अगर इसको उखोड़ना चाहें तो इस जंबूर का इस्तेमाल करके हम पहले कोशिश करेंगे कि ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि इसमें पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये पकड़ में नहीं आ रही है दोस्तों, मुश्किल पड़ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस हथौड़िया का इस्तेमाल करेंगे और इस छेनी का। अब इस छेनी से थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे से कर देंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ये कील खड़ी हो गई, ये कील खड़ी हो गई, ठीक है। अब हल्के से जंबूर यहाँ पे फांस के और ऐसे करके ऐसे उखोड़ लेंगे। ये देखिए ये कील उखड़ गई, ठीक है। अब वैसे इसको उखड़ना मुश्किल पड़ जाता है। देखिए दोस्तों कितनी सॉलिड कील उखड़ गई है। अब इसको हमने अलग हटा दिया, 2 कीलें हमने उखोड़ दी, ठीक है, एक बड़ी कील और छोटी कील। तो ये जंबूर का काम जो इसका ये जो औजार मेन है, इसका इस्तेमाल करके हम इन दोनों टेबलों की कीलें जितनी भी है सब निकाल देंगे। दूसरा काम हमारा क्या है, ये तो हो गया पहला काम। जितनी भी कीलें हैं इन दोनों टेबल की नहीं, बल्कि हमारे पास जो 60 टेबलें हैं, थोड़ी थोड़ी करके सारी कीलें निकालेंगे। रोज़ 4-5 टेबलों की कीलें निकाल दिया करेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत कीलें हैं। महीन में देखा जाए तो नीरी कीलें हैं। अगर ऐसे किसी के सर में लग जाए तो ये काफ़ी मतलब नुकसानदायक है, किसी के चोट लग जाएगी। इसीलिए अगर ऐसे हाथ करके देखेंगे, जहाँ जहाँ भी कीलें ये महीन में मालूम होंगी, ठीक है, ये निकाल देंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कीलें हैं यहाँ पे। तो ये औजार बहुत ज़रूरी हैं, हमें मेन चीज़ क्या है, ये औजार आपको दिखाना था। अब दूसरा क्या काम करते हैं, ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट लगे हुए टेबल के बोल्ट हैं, इनको देखते हैं नीचे से टाइट करके। इसको नीचे से ये टाइट कर देंगे जितने भी बोल्ट हैं। आप लोग क्या करें कि देखिए टेबल की अगर लाइफ आपको बढ़ाना है ना, तो आपको ये बोल्ट टाइट करते रहना होंगे। और अगर बार बार टाइट ना कर पाए तो सीजन में एक बार तो टाइट कर दें। तो इसीलिए हमने इन रिंचियों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये इसका नंबर तो शायद नहीं पड़ा, ये छोटी रिंचियाँ है, 11 नंबर शायद होगी। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ से टाइट करेंगे तो टाइट होना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, आप ना इस टाइप के बोल्ट रखें। ये जो टेबल टाइट करने वाले जितने भी बोल्ट हैं, ये बोल्ट रखें, ठीक है। अब आप इस तरीके से यहाँ पे इसको टेढ़ा कर लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों टाइट हो रही है, ठीक है।
अब नीचे की जो हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये नीचे का ये जो ऊपर का जो बोल्ट होता है ना, ये अंदर का जो कील गई हुई है पीछे तक, तो ये ना घूमे। अगर आप इसको टाइट करेंगे तो ये देखिए ये नहीं घूम रही है, तो इसका मतलब ये टाइट हो रही है। और अगर ये घूमेगी तो आपको 1 इंच, सेम 1 इंच या इससे छोटा वाला वो और रखना पड़ेगा, जिससे पीछे को बैक करके पकड़ लेंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से इसको टाइट कर देंगे। तो या तो इसमें 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको ही एक हाथ से नीचे टाइट करना पड़ेगा और 1 इंच से ऊपर वाला पकड़ना पड़ेगा। तो हम इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी बोल्ट है सब टाइट करके रखें, क्योंकि अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो फिर ये निकल गए तो फिर आपकी जो पटला है ना, ये पटला ख़राब हो जाएगा और फिर धीरे-धीरे पटला टूट जाएगा और काफ़ी तख्ता जो होता है महँगा आता है इसको बनवाने में। अगर आप कभी टेबल बनवाएँगे ना, तो ये फ्रेम बनवाने के बाद में पटले की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे पूरा बोल्ट ही लगेगा, तो अगर ये नहीं बोल्ट लगाएँगे तो ये तख्ता देखिए हिल रहा है, ये तख्ता हिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये तख्ता निकल जाएगा। ऐसे ही ये इधर देखिए, ये 2 तख्ते, ये जो तख्ता है ना, इसमें भी बोल्ट नहीं लगा है, इसमें भी बोल्ट नहीं लगा है। ये पूरा बोल्ट मैं ढिबरी से लगेगा। अब ये देखिए पूरा तख्ता हिल रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमें आपको समझाने का यही मकसद था कि टेबल का जो भी है इस वक्त क्या है, आउट ऑफ सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे आप अपने माल की सुरक्षा करें, ध्यान रखें हर चीज़ को। नट बोल्ट जितने हैं, चाहे वो आपका जनरेटर हुआ, चाहे आपका ये टेबल हुआ, इसको टाइट करते रहें। आई होप आप लोग। तो टेंट हाउस में आपको कुछ औजार साथ में रखना होंगे, हमेशा बहुत काम के औजार होते हैं। जो जंबूर के बारे में मैंने बताया, हमने दोनों टेबलें जो अभी आप देख रहे थे, वो दोनों टेबलों की सारी कीलें निकाल दी, ठीक है। और उसके अलावा 3 टेबल और थी, वो भी उसकी जितनी कीलें थी सब निकाल दी। कुल मिला के 5 टेबल हमने बिल्कुल सही कर दिए हैं। और उसके जो बोल्ट ढीले थे वो हमने इस रिंच से, जो कि हमने आपको बताया था छोटी रिंचियाँ है, शायद 11 नंबर है, तो इस रिंचियों से हमने बिल्कुल बोल्ट टाइट कर दिए हैं। और कुछ में बोल्ट तो थे ही नहीं, जिसकी वजह से जो पटला था वो हिल रहा था, तो उस बोल्ट को नया बोल्ट डाल के और हमने उनको बिल्कुल टाइट करके 5 मेजें अलग रख दी हैं। दोस्तों, मेरा बताने का ये मकसद था कि आप ना, जो आप इस आउट ऑफ सीजन में यहाँ पे जब बैठे हैं तो काम थोड़ा सा कम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना भी आपकी एसेट्स है सब ऐसी उल्टी सीधी पड़ी रहे। बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप इसका बोल्ट टाइट नहीं कर पाएंगे तो एक धीरे धीरे करके इसका पटला ही निकल जाएगा, और जब पटला निकल जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कस्टमर ले जाएगा वो तो ऐसे ही फेंकेगा, पटला उसका निकल जाएगा, बोल्ट तो निकल चुके होंगे, और फिर नया पटला कम से कम 300 या 400 का पड़ेगा। ऐसे ही लगभग 1000 रुपये का, या फिर मेरे ख्याल से 3 पटले 700 से 800 के बीच में आते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, सारे बोल्ट टाइट कर देंगे, तो आपको नया पटला लगाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए इन औजारों का इस्तेमाल करें और अपने खाली वक्त का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। रोज़ाना सुबह से शाम तक जब दुकान खोलेंगे तो फिर कुछ लोग आके बैठेंगे भी और कस्टमर पे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इन औजारों का इस्तेमाल करके आप जब काम करेंगे तो आपको खुद अंदर से एनर्जी आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टेंट पे इन औजारों को ज़रूर रखें। अगर आपके पास ये जंबो नहीं है तो ये जंबो ज़रूर ले आएँ, ठीक है। ऑनलाइन ले आएँ या फिर आप ऐसे ही मार्केट में जाकर ले आएँ। मेरे ख्याल से 200-250 के बीच में शायद मिलेगा, और बहुत ही काम का जंबो है, बहुत ही काम का। ऐसी कीलें उखड़ देगा जो शायद आपका जो प्लास या जो आपका छोटा मोटा प्लास होते हैं वो नहीं उखड़ पाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे औजारों का टेंट में कितना रोल है और मेहनत का कितना रोल है। अगर आपको बिजनेस करना है तो साथ में पूरी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा, खाली बैठने से नहीं। इस तरह से मेरे जो पसीना निकल रहा है, ऐसे ही पसीना आपको इस दुकान पे निकालते रहना होगा मेहनत करके। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ में एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।